कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परा स्नातक शिक्षक, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी, लामा चौड़, आज आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी पाठ नमक का दारोगा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस चलित छायाचित्र में हम लेखक परिचय एवं पाठ सारांश को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे, जिससे यह पाठ हमारी समझ में आ चुके। मैं सभी 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का एक बार इस नए सत्र में हार्दिक अभिवादन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन सभी का स्वागत करता हूँ कि आप सभी ने हिंदी विषय चुनकर अपने जीवन का स्वर्णिम पल को एक सही चयन का आधार दिया है। हिंदी साहित्य हम सभी के लिए हमेशा ही अनुकरणीय रहा है और रहेगा। हिंदी हमारे जीवन के निर्वाह एवं सफल आयामों में प्रतिष्ठापित होने के लिए एक सशक्त माध्यम है। आज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से हमेशा प्रश्न पूछकर इसकी महत्ता को स्पष्ट किया जाता है। सारे विद्यार्थी इन साहित्य के माध्यम से अपनी रुचि, जिज्ञासा, ज्ञान एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के जीवन परिचय से सहायता लेते हुए अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाने में भी एक अहम योगदान प्रदान कर सकते हैं। इसी आशा से कि सारे विद्यार्थी पूर्ण रुचि एवं लगन से हिंदी साहित्य को पढ़ने, लिखने और समझने में अपना पूर्ण योगदान देंगे और वे अच्छे अंक अर्जित कर अपने जीवन को एक सही दिशा देने में कामयाब होंगे। इसी आशा से चलते हैं जीवन परिचय की ओर, पाठ सारांश की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रख्यात उपन्यासकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। बिल्कुल सही बात कही थी आप। साहित्य वह जादू की लकड़ी है, यानी कि वह जादू की एक लकड़ी है जो पशुओं में भी, ईंट पत्थरों में भी, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। तो आपने देखा होगा कि जगह जगह पर हम हिंदी साहित्य में मानते हैं कि यह पत्थर एक देवतुल्य है, यह वृक्ष देवतुल्य है। अपने पीपल वृक्ष की, बरगद वृक्ष की महत्ता एवं महात्म्य पर प्रायः कई कहानियाँ सुनी होंगी और अनेक जीवंत उदाहरण देखे होंगे जो हमें साहित्य में मिलते हैं। इसी बात को यहाँ कवि ने बतलाया है कि विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है, कि विश्व की आत्मा किस प्रकार से है, क्या आत्मा होती है, यह सब साहित्य करा देता है। और यह बात बिल्कुल सत्य जान पड़ती है, सत्य है। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 प्रदेश के लमही नामक ग्राम में हुआ था। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर, जो कि 8 खंडों में विभाजित है, गुप्त धन एक कहानी संग्रह है, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, यह इनके नाटक हैं, कुछ विचार, विविध प्रसंग इनके निबंध संग्रह है। साहित्य की अनवरत सेवा करते हुए सन 1936 में इन्होंने इस संसार से विदा ली।
प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता, अर्थात बचपन में इन्हें अनेक चीज़ों का अभाव था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। इन्होंने अपनी विषम परिस्थितियों में बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। अंग्रेजी से एमए करना चाहते थे, लेकिन नौकरी करनी पड़ी क्योंकि पैसा नहीं था। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा और राष्ट्रीय भावना से भी ओतप्रोत थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और अपना लेखन कार्य करते रहे। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। इतना अभाव और अपनी पत्नी के साथ अंग्रेजी आंदोलन में भी ये हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया। उनके जीवन का जो राजनीतिक संघर्ष था, उन्होंने वह संघर्ष अपनी रचनाओं में भी पिरो दिया, जिसमें जीवन का यथार्थ आदर्श दोनों थे कि जीवन की क्या वास्तविकता है, जीवन का क्या आदर्श है कि किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, दोनों ही उनकी रचनाओं में मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। अर्थात उपन्यास की विधा का जो विभाजन होता है वह प्रेमचंद को केंद्र में ही रखकर किया जाता है। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग, जो प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का स्पष्ट प्रमाण है। अर्थात इनकी महत्ता को बताते हैं कि किस प्रकार से जब हिंदी साहित्य के उपन्यास का जब क्रम विभाजन होता है तो उन्हीं के नाम के अनुसार होता है। तो वास्तव में वे क्या है, हिंदी साहित्य के क्या थे, श्रेष्ठ साहित्यकार थे। प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकाल कर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। प्रेमचंद ही एकमात्र ऐसे वो थे, क्योंकि इससे पहले जो भी उपन्यास लिखे जाते थे वह क्या होते थे, काल्पनिकता पर आधारित होते थे, लेकिन इन्होंने वह उपन्यास लिखे जो वास्तविकता थी। गोदान, जिसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहते हैं, कभी पढ़िएगा आप, उन्होंने किस प्रकार से किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी, जिसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं, भाषा का विशेष योगदान रहा। उर्दू भाषा में ही लिखा करते थे ज़्यादा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। और पंच परमेश्वर बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जुम्मन शेख और अलगू दो मित्रों की कहानी है कि किस प्रकार से वे जो है दोनों मित्र एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते थे, लेकिन वह इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह बतलाया है कि एक अच्छा मित्र होने के नाते हर क्षेत्र में अच्छाई या आदर्श को बनाए रखना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में भी सामने आए। उन्होंने जीवन की वास्तविकता और यथार्थता, क्या होना चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात को भी क्या किया, प्रकाशित किया। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। यानी कि यथार्थवाद की वास्तविकता क्या होती है, उसके भीतर आदर्शोन्मुख, आदर्श की ओर मुंह, अर्थात आदर्श का व्यवहार अनुकरण करके यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की थी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। उन्होंने ही आदर्श की ओर बढ़ने की बात स्वयं कही थी, स्वयं विचारी थी।
या कहानी उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। उन्होंने कहा था उनका यह भी प्रयास था कि जो वास्तविक कटु यथार्थ, जो वास्तविक कड़वा सच है, उसका चित्रण कर समस्याओं और अंतर्विरोध, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और किस प्रकार से उनका अंतर्विरोध होता है, अंततः एक आदर्शवादी किस प्रकार समस्याओं का सामना करते हुए एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा जाता है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। इन कहानियों को आप पढ़िएगा, सारी कहानी ऐसी हैं जहाँ पर क्या है एक विशेष चीज़ आपको सीखने पर मिलती है। पंच परमेश्वर में न्याय, बड़े घर की बेटी में कार्यकुशलता, व्यवहार, नमक का दारोगा में कर्तव्य निष्ठा की सीख हमें मिलती है। बाद की उनकी रचनाओं में एक आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे वैसी स्थिति पर पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते और धीरे धीरे क्या है उन्होंने ऐसी रचनाएं हमारे लिखी और हमारे सामने प्रस्तुत करी कि उन्हें किसी भी प्रकार से कोई भी भय नहीं था। आपने देखा कि उनके सोजे वतन, जो कि क्या है अंग्रेज़ों की वास्तविकता था, उसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर दिया था। स्वतंत्रता की अवस्था में भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी रचना प्रारंभ कर दी थी निडरता के साथ। गोदान उपन्यास, पूस की रात, कफन आदि कहानी इसकी सुंदर उदाहरण है। तो इसमें काफ़ी साहित्य, कहानी, रचनाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इनको आपको पढ़ना है और जब ये इनको पढ़ लेंगे आप समझ जाएंगे उस समय की पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उनकी विचार क्षमता कैसी थी और किस प्रकार से प्रेमचंद ने उन कहानियों के माध्यम से हमें समाज को सुधारने के लिए क्या सीखें दी हैं। चलते हैं पाठ सारांश की ओर। नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि आदर्श की ओर बढ़ने की वास्तविकता यहाँ पर प्रकट की गई है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, या धन के ऊपर धर्म की जीत, अर्थात धन श्रेष्ठ है लेकिन उससे श्रेष्ठ धर्म है। यह बात यहाँ पर सिद्ध की गई है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपी दीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। प्रस्तुत कहानी नमक का दारोगा हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की एक श्रेष्ठ कहानी है जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने धर्म पर, धन पर धर्म की जीत, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, सत्य की जीत, जिसमें कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने धर्म पर धर्म की जीत, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, सत्य की जीत को भली भांति समझने व समझाने का प्रयास किया है। प्रायः हम सभी देखते हैं कि हमारे जीवन में धन को ही श्रेष्ठता दी जाती है, धर्म पर नहीं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धन से अधिक श्रेष्ठ धर्म है। इस समय की परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो कुछ लोग कोरोना काल में पीड़ित सभी लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं।
यहीं पर कवि ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को भी परिभाषित किया है कि जो आदर्श जो वास्तविकता होती है उसे आदर्श की ओर बढ़ना चाहिए और वास्तविकता आदर्श की ओर बढ़ती है। सत्य की जीत। साथ ही मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में यह भी बताया है कि सदैव सत्य की ही जीत होती है। कहानी के मुख्य पात्र वृद्ध मुंशी, जो कि मुंशी बंसीधर जी के पिता हैं, और पंडित अलोपीदीन, जो कि एक धनाढ़ व्यक्ति हैं, जिन्हें अपने रुपये पैसे पर इतना गर्व व अभिमान है कि वे जानते हैं कि इससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। उनका यह भ्रम कर्तव्यनिष्ठ दारोगा मुंशी बंसीधर के सामने निरर्थक सिद्ध होता है। उनका सारा पैसा व्यर्थ हो जाता है। यहाँ तक कि कहानी नायक मुंशी बंसीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी का अपने बेटे को यह नसीहत देना कि तनख्वाह या वेतन की धनराशि तो मात्र एक पूर्णमासी का चाँद है, जो केवल एक ही दिन दिखाई देता है और किस प्रकार से वह समाप्त हो जाता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिस प्रकार से एक पिता को अपने पुत्र को एक अच्छी और आदर्श सीख देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वृद्ध मुंशी जी ने इसका प्रतिकार कर एक प्रतिवाद को जन्म दिया है। उन्होंने अपने बेटे मुंशी बंसीधर से कहा कि आप ऐसा कार्य करना, ऐसी नौकरी ढूंढना जहाँ ऊपरी आय हो। पंडित अलोपीदीन के रूप में भी यहाँ लेखक ने एक ऐसे व्यक्तित्व को उभारा है जिसने अपने जीवन में अभिमान, गर्व और धनाढ़ता को भोगने के बावजूद भी परिवर्तन के रूप में कर्तव्यनिष्ठता का अनुसरण करना उचित समझा है। अर्थात इस माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि यह व्यक्ति को कभी न कभी वास्तविकता के सामने झुकना ही पड़ता है। मैं प्रकाश डालता हूँ कहानी सारांश की ओर। मुंशी बंसीधर एक निर्धन परिवार संबंध रखते थे और वे पढ़ने लिखने के बाद नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। और नौकरी यदि मिली भी तो एक दिन नमक के विभाग में वह नौकरी मिली और उन्होंने यह बात अपने वृद्ध पिता को बतलाई और वृद्ध पिता ने उन्हें, जो पिता बहुत खुश हुए कि उन्हें ऐसे स्थान पर नौकरी मिली जहाँ पर ऊपरी आय उनकी होती रहे। वे अपनी नौकरी में दारोगा, श्रेष्ठ अधिकारी भी कह सकते हैं, दारोगा के पद पर नियुक्त हुए और एक बार अपने कार्यक्षेत्र में जब वे अपनी ड्यूटी पर तैनात थे तो रात्रि में जब वो सो रहे थे तो उन्होंने नदी के किनारे गाड़ियों के आने की आवाज़ सुनी। अचानक आँख खुली तो उन्होंने देखा कि अनेक गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ उनकी ओर चली आ रही हैं। उन्होंने देखा कि एक रथ भी चला आ रहा है जिस पर पंडित अलोपीदीन बैठे हुए हैं और उन्होंने तत्काल पंडित अलोपीदीन के एक सेवादार से पूछा, यह क्या किया जा रहा है, यह क्या है? तब उन्होंने बताया कि यह पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं।
उन्हें यह समझते देर न लगी कि यह एक भ्रष्टाचार का अंग है। यहाँ पर भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से ही पंडित अलोपीदीन इस समय इन गाड़ियों के साथ विराजमान हैं। उन्होंने तुरंत अपने सहायक को हुक्म दिया कि इसे रोका जाए। यह नहीं होगा। यह सब सुनकर सेवादार ने पंडित अलोपीदीन को यह खबर दी और पंडित अलोपीदीन तुरंत ही मुंशी अर्थात नमक के दारोगा के सामने उपस्थित हुए और उन्हें अपने धन का रौब जताते हुए 40,000 रुपये की रिश्वत देने की बात कही। लेकिन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के साथ रिश्वत की धनराशि चाहे वह कितनी भी हो फीकी पड़ जाती है। इसी का उदाहरण देते हुए पंडित बंशीधर जी ने वह राशि ठुकरा दी और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन धनाढ्य व्यक्ति कब धन की गरिमा, धन की महिमा को अस्वीकार करता है धर्म के स्थान पर। उन्होंने बंशीधर के सामने एक के बाद एक धनराशि बढ़ोतरी कर उन्हें रिझाने का प्रयास किया। लेकिन अलोपीदीन को यह नहीं मालूम था यह एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है जो धन के आगे झुकने वाला नहीं। यही हुआ भी कि पंडित बंशीधर जी ने 1 लाख रुपया कहने के बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लेकिन पंडित अलोपीदीन को अपने धन पर गर्व था। उन्होंने मुंशी बंशीधर से को यह अवगत करा दिया था कि मैं इस धन की महिमा को तुम्हारे सामने अवश्य उजागर करके रहूँगा। और यही हुआ। न्यायालय में जब यह बात पहुंची तो न्यायालय के पद पर आसीन उच्चाधिकारियों ने भी पंडित अलोपीदीन को निर्दोष सिद्ध कर दिया। इस प्रकार पंडित अलोपीदीन अपने धन के प्रभाव से इस अपराध से मुक्त हो गए और इस गलत कार्य किए जाने, एक सही व्यक्ति के खिलाफ गलत कदम उठाने के दंड स्वरूप पंडित बंशीधर को अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया गया, अर्थात उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कर्तव्यनिष्ठा पर अडिग होता है उसके सामने ऐसी कोई भी बाधा, ऐसी कोई भी प्रलोभन उसे उस कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता यदि वह इच्छा जाहिर या अपनी स्वरुचि से कार्य करना न चाहे। वे अपने घर चले गए। पंडित अलोपीदीन उस समय बहुत खुश हुए कि मैंने यहाँ पर आज मुंशी बंशीधर को परास्त कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने देखा, समय बीतता गया। उन्होंने आत्मावलोकन किया तो पाया कि उन्होंने यह कार्य सही नहीं किया। वे वास्तव में गलत थे, लेकिन उन्होंने धन के गलत प्रभाव से, गलत लोगों के सहयोग से अपने आप को सही सिद्ध कर दिया, जबकि वे सही नहीं थे। इस पश्चाताप की भावना से ग्रसित होते हुए वे तुरंत ही पंडित मुंशी बंशीधर के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप को मैं अपने समस्त संपत्ति का मैनेजर नियुक्त करता हूँ, आप चलिए और मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिस प्रकार से आपने मुझे बंदी बनाया था, मुझे गिरफ्तार किया था। काफ़ी मना करने के बाद भी पुनः बार बार
यही बात दोहराए जाने पर मुंशी बंशीधर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और वे उनकी कंपनी के स्थायी मैनेजर बन जाते हैं। यह कहानी यहीं पर सीख देती है कि हमें हमारी कर्तव्यनिष्ठा की श्रेष्ठता है। कर्तव्यनिष्ठता की श्रेष्ठता कभी कम नहीं हो सकती। साथ ही यहाँ लेखक ने न्याय के स्थान पर अन्याय की स्वीकारोक्ति एवं भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले व्यक्ति के सम्मान की गलत धारणा को बदलने की बात को भी पुष्टि प्रदान करती है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से यह कहानी सत्य की जीत पर समाप्त हुई, अर्थात धन पर धर्म की जीत हुई। आप सभी विद्यार्थी इस कहानी को पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छी कहानी है। जैसे ही आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी अनुभूति के अनुरूप इस कहानी को अंगीकार करने में समर्थ होंगे और अपने लिए कुछ जरूरी सीख अर्जित कर सकेंगे, जिससे आपका जीवन भी सफल हो पाएगा। इसी उद्देश्य से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप छायाचित्र को देखकर इस पर आधारित दूसरे भाग चलचित्र को भी देखने हेतु प्रयासरत रहेंगे और अपने लिए उसमें निहित ज्ञान को स्वीकार करने का भी प्रयास करते रहेंगे। इसी आशा से आपको पुनः धन्यवाद।